13.3 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया हुआ है हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स, फिर से हमें गिनती निकालनी कितने सिल्वर कॉइन्स, 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड ऑफ थिकनेस 2 मिलीमीटर। तो इसका डायमीटर जो है वो 1.75 सेंटीमीटर है और थिकनेस 2 मिलीमीटर है। मस्ट बी मेल्टेड, कि मेल्ट करें कितने सिल्वर कॉइन्स को, जिसका डायमेंशन दिया हुआ है उनको मेल्ट करें टू फॉर्म ए क्यूबॉइड। उससे जो शेप बनेगा वो कैसा बनेगा, क्यूबॉइड का शेप बनेगा। ये बनाया हमने क्यूबॉइड का शेप, क्या करा, ये क्यूबॉइड का शेप। मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म ए क्यूबॉइड, एक क्यूबॉइड बना दिया। ठीक है, क्यूबॉइड के जो डायमेंशन दिए हो दिस इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, इस तरीके से दिए हो तो मतलब एक चीज लेंथ हो गई 5.5, 10 ब्रेड्थ हो गई, छोटी लग रही होगी पर मान लीजिए ये 10 ब्रेड्थ हो गई और हाइट इज 3.5। चलिए ठीक है, ये आपको दिया हुआ है कितने सिल्वर कॉइन्स को मेल्ट किया जाए ये डायमेंशंस के कि ये क्यूबॉइड फॉर्मेशन हो जाए। तो क्या है, फिर से मेल्टिंग की बात आ गई, मतलब एक चीज को हम दूसरी चीज में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो मान लीजिए अगर 50 कॉइन्स को मेल्ट करके आप ये क्यूबॉइड बन रहे हैं तो इनकी वैल्यू कितनी आ गई 50। तो 50 कॉइन्स का जो वॉल्यूम होगा इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड, क्योंकि पूरा का पूरा मटेरियल क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। तो फिर पहले हम वैल्यूज लिखें, जो आपको डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर इज इक्वल टू 1.75 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस इज इक्वल टू 1.75 डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व मत करिए, पॉइंट में जितना कम हो उतना ज्यादा अच्छा रहता है। उसके बाद एंड ऑफ थिकनेस, थिकनेस का मतलब क्या हुआ, थिकनेस जो कॉइन की थिकनेस रहती है, कॉइन का शेप क्या हुआ, सर्कल नहीं, कुछ स्पेस तो वो लेता है, कुछ हाइट तो उसमें होती है, वही थिकनेस की बात होगी। मतलब शेप कैसा हो गया, सिलेंडर का, सर्कल और कुछ हाइट, सर्कल और हाइट मतलब कॉइन को जोड़ते जाइए क्या बनता है, सिलेंडर बन जाता है। कई सारे 1-1 रुपए के 2-2 रुपए के कॉइन्स रख दीजिए, क्या बन जाएगा, सिलेंडर बन जाएगा। तो एक सिंगल कॉइन भी सिलेंडर की तरह ही रहेगा। तो एक तरीके से ये थिकनेस उसकी हाइट हो गई, हाइट इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2 मिलीमीटर, क्योंकि अगर देखा जाए तो हर चीज सेंटीमीटर में है, खाली यही चीज मिलीमीटर में है। तो हम जब भी सॉल्व करेंगे तो सारे डायमेंशंस एक जैसे होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। मतलब हाइट की अगर बात की जाए, यहां पे लिख देते हैं हाइट इज इक्वल, हाइट दी है आपको 2 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर। अब मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मिलीमीटर 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू हो जाता है 1/10 सेंटीमीटर के बराबर। तो दिस इज हो जाएगा 2/10 सेंटीमीटर, एज इट इज रहने देते हैं या फिर इसको 1/5 भी बोल देते हैं, 1/5 सेंटीमीटर के बराबर। चलिए ठीक है, ये 1/5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ये आ गया। उसके अलावा ये डायमेंशंस तो आपको दिए हुए हैं। तो चलिए फिर से क्या होगा, n आपने नंबर ऑफ कॉइन्स मान लिए, लेट n बी नंबर ऑफ कॉइन्स, n कॉइन्स को आप क्या कर रहे हैं, मेल्ट कर रहे हैं। तो फिर क्या बोलेंगे, n कॉइन्स का जो वॉल्यूम होगा n इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉइन्स, ये किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के बराबर होगा ना, क्योंकि n कॉइन्स का जो टोटल वॉल्यूम होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के, क्योंकि हमने n कॉइन्स को पिघला के ही क्यूबॉइड बनाया है, इन पूरी चीज को कन्वर्ट करके ये बनाया। तो कन्वर्जन में क्या हो जाता है, वॉल्यूम सेम हो जाता है। तो दिस इज इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉइन्स, कॉइन्स का शेप क्या, सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, दिस इज पाई r स्क्वायर इंटू h के बराबर, इसको h1 बोल देते हैं, h1। दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, दिस इज L इंटू बी इंटू एच के बराबर। चलिए इस वैल्यूज रखें, दिस इज इक्वल टू n इंटू पाई, पाई कैंसिल तो होगा नहीं तो वैल्यू रख देते हैं 22/7। रेडियस, रेडियस कितनी है 1.75/2, 1.75 डिवाइडेड बाई 2, स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे 1.75/2 इंटू h, h1 हाउ मच इज h1, दिस इज 1/5, 1/5 इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच, यही कि यही क्या हो जाएगा 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5। वही चीज हम सॉल्व कैसे करते हैं, हमें क्योंकि n की वैल्यू निकालना है, हर चीज मल्टीप्लाई में है, तो किसी को भी सॉल्व मत करिए, n निकालना है तो इसको इक्वल टू के साथ अकेले रहने दीजिए एक तरफ। तो n इज इक्वल टू, देखिए हम कैसे करेंगे, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा
पहले इक्वल टू के इधर ये पूरी चीजें लिख दीजिए, 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5, और क्या ये भी डिनोमिनेटर वाली उधर जाके चली जाएंगी, क्या है, इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 5, ये यहां का डिनोमिनेटर चला गया, इसमें डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, मतलब इक्वल टू के इस साइड जो न्यूमरेटर था वो पूरा ट्रांसफर हो जाएगा डिनोमिनेटर में। तो ये क्या, 22 इंटू 1.75, 22 इंटू 1.75 इंटू 1.75, दो बार था, 1.75 इंटू 1.75 और इंटू 1 लिखे तो नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं, मतलब 1 से मल्टीप्लाई करिए तो वैसे ही आ जाएगा। चलिए देखिए क्या क्या जा रहा है। सबसे पहले तो पॉइंट हटा देते हैं, ये पॉइंट बड़ा परेशान करते हैं भैया। ये 2 और 2 4, 2 इसके हटाए और 2 इसके हटाए, 2 और 2 4, तो यहाँ पे 4 जीरोस जगह नहीं मिल रही, तो 1 2 3 और ये 4 जीरोस। डिनोमिनेटर में भी न्यूमरेटर का भी ऐसे करिए, 1 और ये 2, पॉइंट के बाद 2 नंबर थे तो 2 0 1 0 0, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गए। और देखें और क्या जा रहा है, 11 की टेबल में 22, 11 2 जा, ये क्या होगा 11 5 जा गया, 5 से इसको काटते हैं, देखिए कितना होगा, 5 3 जा 15, 25, 5 5 जा 25, एक और बार 5 से काटें तो 5 से काटेंगे तो फिर ये कितना आ जाएगा, वही 35 के बराबर। अरे 35 तो एज इट इज है, तो 35 से एक 35 गया, चलिए ठीक है। और क्या गया, 7 की टेबल में 35, 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, तो ये 5 2 जा 10 से ये 10 वैसी की वैसी चला गया। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचा, सब गया। न्यूमरेटर में देखिए यहां कुछ नहीं बचा, यहां कुछ नहीं बचा, खाली 2 इंटू 2 बोले तो 4 और इंटू 100, मतलब नंबर ऑफ कॉइन्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 400। यूनिट क्या लिखें, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर या कुछ नहीं भैया, गिनती है, गिनती में यूनिट नहीं लिखते, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, अ सिलेंड्रिकल बकेट, एक सिलेंड्रिकल बकेट है, सिलेंडर की शेप की बकेट है, 32 सेंटीमीटर हाई, उसकी जो हाइट दी हुई है दिस इज 32 सेंटीमीटर। पहले एक सिलेंड्रिकल बकेट बना दिया, ये सिलेंडर बन गया, इसकी हाइट इज 32 सेंटीमीटर, इसकी हाइट दी है दिस इज 32 सेंटीमीटर, विथ रेडियस ऑफ बेस इज 18 सेंटीमीटर, और इसका जो रेडियस है इसको R1 बोल देते हैं, दिस इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है। इज फिल्ड विथ सैंड, इसमें पूरी रेत भर दी, सैंड भर दी। दिस बकेट इज एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड एंड ए कॉनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म्ड। इसको ग्राउंड पर एम्प्टी किया, खाली किया, जो रेत भरी हुई थी सिलेंडर के अंदर उसको खाली किया। इज एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड एंड ए कॉनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म्ड, और जब इसको खाली किया, जब उल्टा करेंगे तो वो कैसा शेप बन गया, एक कॉनिकल हीप बन गया, कोन के शेप का, ये कोन के शेप का कॉनिकल हीप इज फॉर्म्ड, मतलब एक तरीके से कोन के शेप का ढेर बन गया, ऐसे समझ लीजिए। इफ द हाइट ऑफ द कॉनिकल हीप इज 24 सेंटीमीटर, मतलब इसकी जो हाइट दी हुई है दिस इज 24 सेंटीमीटर के बराबर। फाइंड द रेडियस एंड स्लैंट हाइट ऑफ द हीप, आपको ये रेडियस भी फाइंड करनी है, और रेडियस फाइंड करने के बाद ये स्लैंट हाइट को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं तो एल भी फाइंड करना है, ये दोनों चीजें आपको फाइंड करनी है। तो H1 हम बोल देते हैं, H1 कितना है, हाइट ऑफ सिलेंडर दिस इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर, और R1 है आपके पास कितना 18 सेंटीमीटर, पहले हम वैल्यूज लिख लेते हैं। और H2 जो कि हाइट ऑफ कोन है विच इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, और उसके बाद बाकी चीजें तो हमें निकालनी है तो हम उसको अलग अलग यूज, एक को R बोल देंगे एक को L बोल देंगे। चलिए ठीक है, फिर से वही चीज, क्योंकि पूरा का पूरा मटेरियल ट्रांसफर कर रहे हैं आप, कन्वर्ट कर रहे हैं एक चीज को दूसरी चीज में, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके बराबर आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन के, सिलेंडर का वॉल्यूम कोन के वॉल्यूम के बराबर। तो फिर से वही लिख दीजिए, क्या बोलेंगे कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन, बस बात खत्म हो गई, वेरी सिंपल। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर, रेडियस हमने कितनी मानी है इसकी, R1 का स्क्वायर इंटू H1, इसकी हाइट को हमने H1 माना है विच इज 32। वॉल्यूम ऑफ कोन दिस इज 1/3 पाई, इसकी रेडियस को हम R ही मान लेते हैं, R स्क्वायर इंटू
इसकी हाइट को h2 माना है, h2 इज 24 सेंटीमीटर, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर h2 के बराबर। चलिए सॉल्व करें, वैल्यूज पुट करते हैं। पाई को मत छेड़िए क्योंकि इक्वल टू के दोनों इधर हैं, चाहे तो यहीं पर ही काट दीजिए। ये लीजिए, मन नहीं कर रहा उसको और लिखने का, तो पाई कैंसिल कर दिया हमने, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में जाके वैसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कट ही जाता है। R1, हाउ मच इज R1? R1 इज 18, मतलब 18 का स्क्वायर, तो 18 इंटू 18 इंटू H1, हाउ मच इज H1? दिस इज 32 इज इक्वल टू, ये पूरा हो गया R1 का स्क्वायर इंटू H1, 1/3 इंटू आर स्क्वायर, आर तो आपको निकालना है, और H2, हाउ मच इज H2? दिस इज 24, तो चाहे तो यहीं पे काट दीजिए, कट रहा है तो 3 8 जा 24। चलिए ठीक है, आर स्क्वायर चाहिए, जिसको निकालना है उसको इक्वल टू के एक साइड रहने दीजिए, बाकी सारी चीजों को ट्रांसफर कर दीजिए। देखिए क्या होगा, 18 इंटू 18 इंटू 32, और डिनोमिनेटर में इधर कुछ नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऊपर नहीं जाएगा, डिवाइडेड बाय, इधर से ऊपर से नीचे क्या आएगा, सिर्फ 8, तो दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर के बराबर। तो ये गया आपका 8 4 जा 32। कुछ भी कैलकुलेशन मत करिए, देखिएगा देखिएगा कितना मजेदार होने वाला है ये। स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर रूट जाएगा, मतलब कितना, 18 इंटू 18 इंटू 4, दिस इज इक्वल टू रेडियस। सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 18 का मतलब r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 18 का एक 18 बाहर, और 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, मतलब 4 की जगह क्या आ जाएगा, इंटू 2, मतलब r इज इक्वल टू हो जाएगा 18 2 जा, दिस इज 36 सेंटीमीटर के बराबर। तो ये रेडियस आ गई आपके पास। स्लैंट हाइट, व्हाट इज स्लैंट हाइट? स्लैंट हाइट होती है, l की वैल्यू आ गई, दिस इज 36, l इज इक्वल टू कितना, 36 सेंटीमीटर, ये आ गया, ठीक है ना। स्लैंट हाइट L इज इक्वल टू होता है बच्चों आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के बराबर, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। कैसे? क्योंकि ये परपेंडिकुलर जब हाइट डाली जाती है तो ये परपेंडिकुलर हो जाती है, ये बेस हो जाता है, तो आप पाइथागोरस से भी समझ सकते हैं कि ये h हो गया, ये r हो गया, तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर, पाइथागोरस भी लग जाती है। तो L इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ r, हाउ मच इज r, 36, तो 36 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एच इज 24, तो 24 का स्क्वायर, तो L इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 36 का स्क्वायर। फाइंड करिए। अगर कंफ्यूजन हो तो शॉर्ट ट्रिक देखिएगा, शॉर्ट ट्रिक वाला वीडियो जरूर देखिएगा, आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा कि किसी चीज का स्क्वायर 1 सेकंड में 3 सेकंड में कैसे फाइंड करें। तो इसका स्क्वायर 36, कैरी का 3, 3 6 जा 18, 18 2 जा 36, और 3 39 का 9, कैरी का 3, 3 3 जन 9, 9 और 9 3 12, 1296, तो 36 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 1296 वेरी इजीली। 24 का स्क्वायर, दिस इज 576, तो L इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 6 और 6 12 का 2, कैरी का 1, 10 और 7 17 का 7, कैरी का 1, 3 और 5 8, 1872। अब इसको अंडर रूट से बाहर निकालना है तो फैक्टराइज कर लीजिए, फैक्टराइज करेंगे 1872। देखिए 8 और 9 7 2 9, 9 की टेबल में जा रहा है, 9 2 जा 18। आपके लिए वो वाला वीडियो भी लेकर आऊंगा, डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं। 9 2 जा 18, 7 नहीं आ रहा तो 0 लिखेंगे, 9 8 जा 72। कई बच्चे तो बस 28 ही कर देते हैं, ये 0 खा जाते हैं। और उसके अलावा चलिए 4 से कर देते हैं, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, फिर से 4 से करें, ये होता है 13 4 जा 52, और 13 एज इट इज। तो देखिए L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 13, मतलब L इज इक्वल टू 9 का क्या 3 बाहर, 2 4 का 1 4 बाहर, अंडर रूट 13, मतलब ये आ जाएगा आपके पास 12 अंडर रूट 13 सेंटीमीटर के बराबर। नोट कर लीजिए।